हे गाइस वेलकम बैक टू एसके भैया। सो फाइनली तुम लोगों के जो कंपार्टमेंट एग्जाम थे एंड इम्प्रूवमेंट एग्जाम थे वो तुम लोगों ने यहाँ पे दे दिया है एंड सीबीएसई की तरफ से एक अपडेट है वो यहाँ पे वॉच करने जा रहे हैं एंड सारे डाउट्स भी क्लियर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक वॉच करना और टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जाके जल्दी से ज्वाइन कर लो। एंड अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, अब चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फाइनली तुम्हारा जो कंपार्टमेंट एग्जाम था एंड जो तुम्हारा इंप्रूवमेंट एग्जाम था वो तुम लोगों ने यहाँ पे दे दिया है। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स के भैया ये डाउट आ रहे हैं कि भैया पहला डाउट ये है कि भैया पेपर हार्ड आया था। ठीक है, सेकंड डाउट ये है कि भैया आपने जो पढ़ाया उसमें से 1% भी नहीं आया। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा डाउट है, इसको भी सॉल्व करेंगे आज। एंड यहाँ पे जो तुम्हारी अनाउंसमेंट है सीबीएसई की तरफ से वो देख के जाना। ठीक है, वीडियो को स्किप मत करना और यहाँ पे वीडियो को एंड तक वॉच करना। चलो बात करते हैं कि पेपर हार्ड क्यों आया था। देखो भैया, पेपर कंपार्टमेंट का पेपर है। अब यहाँ पे कोई बोर्ड का पेपर तो है नहीं कि भैया पेपर और डिफिकल्टी क्रिएट कर देंगे, भैया बच्चे पास ना कर पाए। कंपार्टमेंट पेपर थोड़ा सा अच्छे लेवल का होता है, थोड़ा सा कम लेवल बनाते हैं। ठीक है, कि बच्चे एटलीस्ट पास तो हो जाए यहाँ पे। अब बात करें यहाँ पे कि सीबीएसई पेपर क्यों इतना हार्ड बनाता है। देखो, सीबीएसई पेपर अलग खुद तो डिज़ाइन करता नहीं है, अलग अलग सेंटर्स में डिज़ाइन होता है पेपर। तो पेपर की बात करें यहाँ पे, जैसे मान लो कि सेट 1 में तुम्हारा यहाँ पे ईजी पेपर बनाया। ईजी पेपर क्यों बनाया यहाँ पे? देखो, जितने भी तुम्हारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर में जितने भी तुम्हारे क्वेश्चन आए हैं उनको उसने क्या किया, सेट 1 में प्रेजेंट किया या सेट 2 में कर दिया या सेट 3 या सेट 4 में कर दिया। ठीक है, अब मान लो कि जो अब प्रीवियस में पेपर आ गए, अब हमको नया पेपर बनाना है। सीबीएसई ने कहा कि नया पेपर बनाओ कंपार्टमेंट का, हर बार वही रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पे नया पेपर बनेगा। तो कुछ नए क्वेश्चंस उसने क्या किया, सेट 2 में डाल दिया, सेट 1 में डाल दिया, सेट 3 एंड सेट 4 में डाल दिया। तो पेपर भैया हार्ड बन गया। यहाँ पे सेट 1 का क्या था, पेपर इजी था। अब भैया उसने क्या किया कि मॉडरेट पेपर कहा कि बनाओ, या ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा इजी। ठीक है, तो उसने क्या किया, प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन डाल दिए एंड कुछ नए क्वेश्चंस को डाले। तो पेपर क्या हुआ, मॉडरेट हो गया। सेट 3 हो गया, सेट 2 हो गया, सेट 1 में, सेट 4 में। ठीक है, कुछ ऐसे पेपर डिज़ाइन हुआ। अब बात करें भैया कि जिन स्टूडेंट्स का भैया यहाँ पे भैया पेपर अच्छा नहीं हुआ, आपने पढ़ाया नहीं था। देखो, हर चीज़ अगर कंसेप्ट्स के साथ में पढ़ोगे तो पेपर इजी लगेगा। अगर कंसेप्ट वाइज नहीं पढ़ोगे तब भी देखो, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनके जो नहीं पढ़ के जाते हैं उनका पेपर भी क्लियर हो जाता है। अगर एक्सपीरियंस के साथ बताएं तो भैया मेरा फ्रेंड ही था। ठीक है, उसकी भी कंपार्टमेंट आई थी, उसने भी जाके एग्जाम दिया था। ठीक है, तो उसने भैया कुछ नहीं पढ़ा था, तुम लोगों ने फिर भी इतना कुछ पढ़ा है, उसने कुछ भी नहीं पढ़ा था। ठीक है, एटलीस्ट वो खाली कंपार्टमेंट पेपर्स को लगा के गया था, एटलीस्ट उसके 50+ आए। ठीक है, उसने मुझे खुद फोन करके बताया कि भैया भाई मेरे यहाँ पे 50+ नंबर आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर तुम कुछ भी नहीं पढ़ के जाओगे तब भी तुम निकल जाओगे, अगर तुम कुछ सब पढ़ के जाओगे तब भी तुमसे पेपर नहीं होगा। ये फैक्ट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये चीज़ क्यों बताई जा रही है। देखो, अब बहुत तुम लोगों ने मुझसे डायरेक्टली कहा कि भैया यहाँ पे पेपर आपने जो पढ़ाया 1% भी नहीं आया। अब तुमने देखो ध्यान से या तो नहीं पढ़ा है, ठीक है, या तो तुमने फिर ऐसे ही पढ़ लिया कि भैया हल्का हल्का ऊपर से पढ़ ले, पेपर ही तो है, निकल जाएगा, भैया ने बताया प्रीवियस ईयर पेपर आएंगे, सारे हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चंस की बात करेंगे तो क्वेश्चंस यहाँ पे कुछ रिपीट हुए होंगे, कुछ नहीं भी रिपीट हुए तो उसमें कोई गलत नहीं है, ना सीबीएसई की तरफ से गलत है ना मेरी तरफ से कोई चीज़ गलत है। बट यहाँ पे ना तुम्हारी तरफ से भी कोई गलत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे तुम भी गलत नहीं हो। बट यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे कंपार्टमेंट का पेपर है, तो मैंने तुमको बताया था कि 50% ईजी है, 50% हार्ड आएगा। ठीक है, अब बहुत से कह रहे हैं भैया यहाँ पे पेपर कर तो आए हैं, क्वेश्चंस भी करके आए सारे, तो क्यों डर रहे हो फिर? ठीक है, जब क्वेश्चन सारे करके आ गए हो तो क्यों डर रहे हो, फिर क्यों पैनिक कर रहे हो? ठीक है, देखो यहाँ पे बात करें, तुम इजीली पास हो जाओगे अगर तुमने क्वेश्चन सारे किए हैं। मान लो तुमने कुछ भी, तुमको कोई क्वेश्चन नहीं, तुमने पेपर देखा, तुमको पूरा पेपर ही नहीं आता था। ठीक है, तुमने कुछ तो लिखा है वहां पे। सीबीएसई बहुत रेयर केसेस में बच्चों को फेल करता है, ऐसे फेल नहीं करेगा कंपार्टमेंट के एग्जाम में। ठीक है, इतना श्योर हो जाओ, सीबीएसई बहुत ही रेयर केसेस में बच्चों को फेल करता है, ऐसे सीबीएसई फेल नहीं करता है। इजी जितना हो सके उतनी जल्दी पास कर देता है, ग्रेस मार्क्स दे करके। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलो, ये सारे डाउट्स तो हो चुके हैं एंड चलो आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो वीडियो का मोटिव यही है कि भैया यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस रखो। ठीक है, अब यहाँ पे घबराओ नहीं कि पेपर दे दिया भैया, कि यहाँ पे पेपर क्रैक होगा नहीं होगा, हमको सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और यहाँ पे क्या होगा कि भैया यहाँ पे पेपर हमारा मतलब रिजल्ट अच्छा आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो ये पैनिक मत करो। ग्रेस मार्क्स की बात करेंगे तो ग्रेस मार्क्स भैया तुम लोग को सबको मिलेंगे। अगर तुम चाहे कुछ भी लिख के आए हो उसको भी मिलेगा, एंड जो कुछ भी नहीं लिख के आए उसको भी नहीं मिलेगा। अब बहुत से स्टूडेंट्स भैया ये भी कह रहे हैं कि भैया हम तो कुछ भी नहीं करके आए तो हम पास कैसे होंगे? आप बता रहे हो हम पास हो जाएंगे, पास कैसे होंगे? अब भैया देखो, तुमने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है और तुम सब गलत करके आए हो तो भैया सीबीएसई हर केसेस में तुमको फेल करेगा। हर केसेस में वो चाहेगा नहीं तुम पास हो, वो चाहेगा सेकंड कंपार्टमेंट लगाओ, सेकंड कंपार्टमेंट तुम अच्छे से पढ़ो, अच्छे से रिजल्ट लेके आओ। ठीक है, वो ये चीज़ तुमको देगा। बट अगर यहाँ पे अगर तुम लोगों ने पेपर अच्छा किया है, ठीक है, चाहे खराब भी किया हो, 50% अच्छा किया, 50% खराब किया है, तो यहाँ पे इजिली किसी भी हालत में सीबीएसई तुमको पास कर देगा। ये नहीं कहेगा कि सेकंड कंपार्टमेंट तुम दो, क्योंकि तुम एटलीस्ट तुम्हारा यहाँ पे कॉलेज रहेगा।
ठीक है, एडमिशन के तौर पे बात आ जाएगी सीबीएसई को लेकर के। ठीक है, और फिर बात करें यहाँ पे ग्रेस मार्क्स की, तो भैया ग्रेस मार्क्स की चिंता मत करो, सारे अचीव मतलब सीबीएसई यहाँ पे सीबीएसई की ये पॉलिसी गाइडलाइंस है वो फॉलो करता है। ठीक है, यहाँ पे सबको मार्क्स दिया जाता है, अगर ग्रेस मार्क्स मिलते हैं तो वो मिल देगा। ठीक है, यहाँ पे सीबीएसई की पॉलिसी कहती है कि ग्रेस मार्क्स ईजिली मिलेंगे। ठीक है, पासिंग मार्क्स यहाँ पे कितना होता है 33% होते हैं, तो इजीली तुमको यहाँ पे 33% लाने होते हैं। एंड यहाँ पे अगर तुम्हारे 33% नहीं भी आते हैं, तो मान लो तुम्हारे कम मार्क्स आ रहे हैं, मान लो तुम्हारे 20 मार्क्स आ रहे हैं कंपार्टमेंट एग्जाम में, तो सीबीएसई तुमको ग्रेस मार्क्स दे करके यानी 2-3% दे करके तुमको यहाँ पे पास कर देगा, तुम्हें 26 मार्क्स दे देगा तुमको, बाकी तुम्हारा प्रैक्टिकल ऐड हो जाएगा, तुम इजिली पास हो जाओगे। ठीक है, तो ये मत घबराओ कि भैया यहाँ पे पैनिक हो रहा है कि और यहाँ पे पास कैसे होंगे, पेपर तो दे दिया है आपने। और देखो कोई मेरा इसमें फॉल्ट नहीं है कि मैंने क्वेश्चंस तुमको गलत बताए, क्वेश्चंस ही यहाँ पे सही है, क्योंकि मैंने सीबीएसई के सारे प्री वाईक्यूज उठा के तुम लोगों को बताया है एंड सारा वन टाइम रिवाइज कराया है। अगर कोई चीज़ गलत बताई हो तो तुम लोग मुझे कॉमेंट करना। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ गलत करी हो मैंने, तो वो चीज़ तुम लोग मुझे बताना। ठीक है, कि भैया आपने ये चीज़ गलत करी है। ठीक है, तो ये मैं तुम लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ, तुम लोग बताना कि भैया क्या चीज़ गलत करी है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो कंपार्टमेंट को लेकर के, इंप्रूवमेंट को लेकर के यहाँ पे कुछ कंडीशंस रखी है मैंने। क्या कंडीशंस है देखो, यहाँ पे तुमने एग्जाम तो दे दिया है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि तुम एक सब्जेक्ट में तुम फेल थे। ठीक है, तो तुमने उसका एग्जाम दिया। ठीक है, मान लो चलो तुम्हारे 6 सब्जेक्ट है, तुमने एक में एग्जाम दिया, और जिसके 5 सब्जेक्ट है उसने भी एग्जाम दिया, तो अब वो पास नहीं हो पाएगा। तुम लोग यही सोच रहे हो कि मैं पास नहीं हो पाऊंगा। ठीक है, ऐसे सोच रहे हो ना तुम लोग यही इतने सारे डाउट्स ही आ रहे हैं तुम लोग कि भैया एग्जाम तो दे दिया, आप पास कैसे होंगे, आप पास कैसे होंगे। तो भैया यहाँ पे बता रहे बार बार कि यहाँ पे सीबीएसई किसी को हर हालत में फेल नहीं करता है, जिसका बैकलॉग भी होता है उसको भी वो अवॉइड कर देता है। ठीक है, कि भैया यहाँ पे एटलीस्ट वो स्टूडेंट्स पास तो हो जाए, अच्छा से उसको उसका साल ना खराब हो। ठीक है, कोई भाई एग्जामिनर या कोई टीचर तुमसे ये नहीं सोचेगा तुम्हारा एग्जाम का, तुमने एग्जाम दिया है तुम्हारा साल ना खराब हो, जितना हो सके उतना तुमको पास कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारे जो सब्जेक्ट थे, ठीक है, जिसको तुमने क्लैरिफाई किया है, तुमने पूरा फोकस होके जो अपने एम पे सब्जेक्ट पे एम किया था, यानी पूरा एग्जाम जो दे करके आए हो वो तुमको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, अब बहुत रेयर केसेस में होता है कि अगर जो स्टूडेंट्स भैया कुछ भी नहीं करके आया है, एकदम लो पेपर करके आया है, तो भैया उसके लिए तो सेकंड कंपार्टमेंट दिया जाएगा। सीबीएसई 100% तुमको सेकंड कंपार्टमेंट देगा, जिसने कुछ भी नहीं किया, एकदम लो पेपर किया है, जिसको कुछ भी नहीं आता था। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे मत करो। ठीक है, वो चीज़ आई होप कि तुम लोगों ने नहीं करा होगा। ठीक है, मुझे पता है कि तुम लोगों ने नहीं किया होगा, बट जिन स्टूडेंट्स ने किया है तो भैया वो लोग खुद जानते होंगे कि तुम लोगों ने पेपर कैसा किया है। ठीक है, मैंने तुमको एग्जांपल दिया ना कि मतलब मेरा दोस्त था, वो कुछ भी नहीं पढ़ के गया था, सिर्फ कंपार्टमेंट पेपर लगा के गया था, उसके 50+ मार्क्स आए, तो उसने फ़ोन करके मुझे शाम को फ़ोन करके बताया कि मेरे 50+ मार्क्स आए, जिसका दूसरा रिजल्ट आया है। ठीक है, उसने पेपर के पहले मुझे बता दिया तो पेपर मेरा बढ़िया गया है। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे बूस्ट ऑफ ओवरऑल मार्क्स की, तो यहाँ पे मार्क्स देख सकते हो, तुमको ओवरऑल मार्क्स मिलेंगे जो तुमको अच्छे से मार्क्स मिलते हैं। और भैया बहुत से स्टूडेंट्स भैया गुस्सा गए। ठीक है, अब भैया गुस्सा क्यों गए हो ये मुझे नहीं पता, बहुत से स्टूडेंट्स ने भैया ऐसे कर दिया कि भैया अनसब्सक्राइब मार दिया। अनसब्सक्राइब क्यों मारा है, कोई फॉल्ट नहीं, मेरा कुछ नहीं फॉल्ट है। ठीक है, मेरा कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोगों ने चाहे लाइक किया हो या ना किया हो, सब्सक्राइब किया हो सब्सक्राइब किया हो, उससे मुझे कोई मैटर नहीं है। बट मुझे ये डिजर्व होना चाहिए कि भैया तुम लोग ने, मैंने तुम लोग को इतना चीज़ बताई, इतना चीज़ तुम लोग को बताया, हर क्वेश्चन बताया, हर कंसेप्ट में क्लैरिटी लाई होगी। ठीक है, अब वो तुम्हारे ऊपर कितना एफर्ट, नहीं सब्सक्राइब किया कोई दिक्कत नहीं है यार, तुम्हारी वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। ठीक है, वो मुझे नहीं पता। ठीक है, वो चीज़ तुम लोग देखना। एंड यहाँ पे बात करें हार्ड पेपर था, तो हार्ड पेपर यहाँ पे सीबीएसई बैलेंस करता है पेपर को, कुछ नए क्वेश्चंस की लाने की वो डालता है पेपर में कि कुछ नए क्वेश्चंस लाए जाए इस बार कुछ नया करते हैं। ठीक है, तो उसी बार में जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ पे फंस जाते हैं। एंड ये मत सोचो कि भैया हार्ड पेपर दिया है तो यहाँ पे सीबीएसई पास नहीं करेगा। अगर कुछ क्वेश्चन बाहर के होंगे तो अगर तुमने कुछ भी आंसर लिखा होगा तो तुमको अच्छे से मार्क्स देगा। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो तुमको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, हार्ड पेपर में। अब बात करें यहाँ पे, अगर यहाँ पे तुम फेल हो गए हो और तुमको बार बार थॉट आ रहा है कि भैया हम फेल हो जाएंगे, क्या पास होंगे नहीं होंगे, हमसे पेपर अच्छा गया नहीं है कि नहीं गया, तो ये जो तुम्हारे अंदर थॉट आ रहा है, इस थॉट को निकाल दो। ये जो गिल्ट फील हो रहा है इसको निकाल दो, क्योंकि तुम लोगों ने पेपर अब दे दिया है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट तुम लोग को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो उससे बेफिक्र रहो कि सीबीएसई दोबारा तुमको एग्जाम लगा देगा अगर तुमने बहुत बेकार पेपर किया होगा। ठीक है, बहुत बेकार पेपर किया होगा तब जाके सीबीएसई तुमको सेकंड चांस देगा कि तुम फिर से एग्जाम दो, तुम अच्छे से अच्छा पास हो, रिजल्ट अच्छा लेके आओ। ठीक है, तब वो लगाएगा इस केस में, नहीं तो तुमको इजीली पास कर देगा वो। ठीक है, सर्टिफिकेट के साथ में, सर्टिफिकेट सबको मिलेगा यहाँ पे, तो उससे बेफिक्र रहो। अब बात करें यहाँ पे कि एग्जाम अगर वेस्टेड गया, हमारा एग्जाम दिया भैया, एग्जाम वेस्ट हो गया, हमारी मेहनत बेकार हो गई, हमने पेपर अच्छे से नहीं किया, तो ये भी फॉल्ट मत लाओ भैया कि पेपर अच्छे से नहीं किया, अभी रिजल्ट नहीं आया है एंड अभी कॉपी रीचेकिंग होगी, कॉपी में ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, ईजिली मिलेंगे। जिन स्टूडेंट्स को भैया विश्वास भी नहीं है, तो विश्वास अगर नहीं है तो ईजिली जाओ सीबीएसई की वेबसाइट पर जाके गाइडलाइंस पढ़ सकते हो, इतना तो भाई आता ही होगा। ठीक है, अगर नहीं विश्वास है तो ईजिली। अब बात करें यहाँ पे
कि क्या यदि अगर मैं फेल हो गया दोबारा से तो क्या री एग्जाम देने का ऑप्शन मिलेगा क्या, ठीक है। ऐसा मैं चाहूंगा कि भैया किसी को ना मिले ऐसा, ठीक है, किसी के साथ ना हो, हर स्टूडेंट्स भैया पास हो जाए अच्छे से अच्छा पास, भाई तुरंत तुम लोग पास हो जाओ, ठीक है, अगर अच्छे से पढ़ा है तो अच्छे से। आई होप कि तुम लोगों ने पढ़ा होगा, भाई कंपार्टमेंट पेपर था, सभी अच्छे से पढ़ते हैं। वो भाई कभी कभी मन भी नहीं लगता है, कभी भी मन में थॉट आता है कि यार क्या पढ़ रहे हैं, छोड़ो जो होगा देखा जाएगा पेपर में, ठीक है, लेकिन एंड टाइम मतलब लास्ट ऑफ मूवमेंट में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, उस पेपर को अच्छे से देते हैं। एंड सेकंड अटेम्प्ट तुम लोग को मिलता है यहाँ पे, सीबीएसई टाइप यहाँ देता है, सीबीएसई ऑफर करता है तुम लोग को यहाँ पे सेकंड चांस ऑफ एग्जाम के लिए, ठीक है। उसकी नोटिफिकेशन तुम लोग को यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगी, ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर्म एंड स्कीम तुम लोग को वहीं मिल जाता है, ठीक है। फिर बात करें अल्टरनेटिव पाथवेज की, तो यहाँ पे देख सकते हो एनआईओ से एग्जाम दे सकते हो, जिन्होंने एनआईओएस से एग्जाम दिया है। आई होप कि उनका एग्जाम भी अच्छे से गया होगा, उनका पेपर भी अच्छे सा मॉडरेट लेवल का आया था। बहुत से स्टूडेंट्स ने भैया कमेंट भी किया है कि भैया एग्जाम अच्छा आया था, एग्जाम मेरा अच्छा गया है। तो भैया देखो यहाँ पे अच्छे या बुरे की बात नहीं है, यहाँ पे पेपर की भी नहीं बात नहीं है, यहाँ पे बात आती है कॉन्सेप्ट की, ठीक है। कॉन्सेप्ट वाइज की बात आती है, क्लैरिटी की बात आती है, कितनी क्लैरिटी तुमको मिली, तुमने जो चीज पढ़ी और कितनी कंसेप्ट तुम्हारे दिमाग में आया कि तुमने कितने कंसेप्ट को क्लियर किया, ठीक है, और कितने क्वेश्चंस तुमको समझ में आए, ठीक है। तो ये मैं यही कहूंगा, अगर तुम लोग का अभी भी कोई डाउट है तो बता दो, एक लाइव सेशन ले लूं मैं, ठीक है। अगर तुम लोग का कोई भी डाउट है, एंड अगर तुम लोग चाहते हो कि भैया कोई सेट समझा दो, सेट 2 सेट 3, बहुत से स्टूडेंट्स ने अभी भी शायद मुझे कमेंट में लिखा भी है कि भैया सेट 2 का एक्सप्लेनेशन दे दो। तो अगर तुम लोग कमेंट कर देते हो मुझे कि भैया सेट 3 का मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए डिटेल में, तो बता देना, उसके ऊपर भी वीडियो आ जाएगी। एंड यहाँ पे भैया पैनिक मत करो, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है, पैनिक मत करो, ईजिली अच्छे से काम रहो। पेपर अच्छा गया है, अच्छा गया हो चाहे बुरा गया हो, उससे मैटर नहीं करता, ठीक है। मैटर ये करता है कि तुमने कितना किया, कितना कवर अप किया, ठीक है, कितना अपना एफर्ट डाला है, वो मैटर करता है यहाँ पे। इसलिए अब वो टेंशन छोड़ो। यहाँ पे बात करते हैं कॉलेजेस की। कॉलेजेस यानी कंपार्टमेंट एग्जाम देने के बाद हम कॉलेजेस को कैसे ले सकते हैं, तो भैया ईजिली कॉलेज में एडमिशन लेना है तो फाइनली अब एग्जाम खत्म हो चुका है, एग्जाम का वो छोड़ो, टेंशन छोड़ो, एंड यहाँ पे अब अपने कॉलेजेस की तैयारी करो, ईजिली वहाँ पे जाओ, एंट्रेंस एग्जाम दो, फॉर्म भरो, जो भी तुम लोग को कोर्स करना है, बीएससी है, बीसीए है, ठीक है, जो भी कोर्स करना है तो बता देना वहाँ पे, मतलब मुझे भी बता देना, अगर तुम लोग को वीडियो चाहिए तो वो बता देना, ईजिली वहाँ पे वीडियो अपलोड हो जाएगी। एंड अगर चाहिए कि भैया कॉलेज में क्या बताएंगे, तो कॉलेज में सिंपल से बता देना कि जहाँ वो पहली बात तो तुमसे पूछेंगे ही नहीं, पूछेंगे बहुत रेयर केसेस में कि भैया तुम्हारा कंपार्टमेंट आया, तुमने क्या एग्जाम दिया है इसका, बता देना हाँ एग्जाम भी दिया है, मेरे पास सर्टिफिकेट भी है, हम आपको वो दिखा सकते हैं, ठीक है। तो वो इजीली तुमको यहाँ पे एडमिशन देंगे, कोई यहाँ पे तुम्हारा कोई इशू नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी तुम लोगों को, इजीली तुम्हारा जो एडमिशन है वो हो जाएगा, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे कि भैया यहाँ पे क्या एडमिशन यहाँ पे कितने परसेंट से होगा, क्या मेरे परसेंट अगर कम हो जाएंगे, तो भैया हमने फीस भी भर दिया है पहले, अब क्या होगा। पहली बात तो देखो, फीस भर दिया है तो भैया कॉलेज वाले तुमसे खाली बस एलिजिबिलिटी मांगेंगे, तुम एलिजिबल हो कि नहीं हो, तुम एडमिशन लेने के एलिजिबल हो कि नहीं हो। एलिजिबल भैया कैसे होगा, देखो इजीली अगर कंपार्टमेंट लगा देता है तुम्हारी, अगर मान लो सीबीएसई तुम्हारे कंपार्टमेंट लगा दी, दोबारा से एग्जाम दोगे तुम, तो भैया यहाँ पे कॉलेज वाले तुमको एलिजिबल कर देंगे एक केसेस पे कि तुम यहाँ पे एप्लीकेशन लिख के दो, ठीक है, एक केसेस कर देंगे, तुम एप्लीकेशन लिख के दो, तुम अपनी वाली पढ़ाई करो, कंपार्टमेंट वाली भी, एंड कॉलेजेस भी तुम यहाँ पे फॉलो करो कि तुम्हारा यहाँ पे एक साल ना बेकार हो। और जिन स्टूडेंट्स को भैया यहाँ पे पास हो जाते हैं तो उनका भैया यहाँ पे इजीली रहेगा कि तुमने यहाँ पे एग्जाम दे दिया है, अपना सर्टिफिकेट दिखा दो एंड यहाँ पे एडमिशन ले लो, ठीक है, ये रेयर केसेस में होता है, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे कि भैया यहाँ पे अगर कॉलेजेस हमको जो मन चाहे वो चाहिए तो ईजिली दे सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। कॉलेज में जाओ, एडमिशन ले लो, क्योंकि अब टाइम भी खत्म हो जाएगा, ऑलमोस्ट जुलाई हो गया है एंड आज 16 हो गई है, ठीक है। तो फाइनली अपने कॉलेजेस में एडमिशन लो एंड इसकी फिक्र छोड़ दो अब कि भैया पास होंगे फेल होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, ईजिली पास हो जाओगे। अगर पेपर तुम लोगों ने अच्छा किया है, खराब भी किया है, इतना खराब भी नहीं किया है, 50% इजी 50% हार्ड किया है, ठीक है, तो वो भी मतलब 50-50 चांसेस में किया है, तो ईजिली यहाँ पे अच्छे से पास हो जाओगे। सीबीएसई इतना फेल नहीं करता है भाई, इतना तुम्हारे पास कोई भाई तुम्हारे पास कोई इतने धर के नहीं बैठा है कि तुमको फेल ही कर देंगे, मतलब इससे भैया खुंदक है, इसको फेल कर दो, हटा, ठीक है। तो ये केसेस में नहीं होता है, ठीक है भाई। और तुम देखो, तुम जो लिख के आओ, सीबीएसई पर इतना टाइम भी नहीं है कि तुम्हारे एक क्वेश्चन को पढ़ेगा, वो उसने देखा हाँ लिखा है टिक मार दिया, ठीक है, और ऐसे भी टिक नहीं मार दिया कि भैया अच्छे से नंबर दे दिया तुमको, ठीक है। तो भैया यहाँ पे पैनिक मत करो, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत हो तो कॉमेंट से बताओ। अब ऐसे तुम अनसब्सक्राइब मार दे रहे हो तो देखो थोड़ा सा गिल्ट फील होता है, मुझे बहुत गिल्ट फील हुआ क्योंकि कुछ बच्चों ने भाई अनसब्सक्राइब मार दिया, ठीक है मार दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। बट अब तुम एज अ यूट्यूबर के हिसाब से सोचो कि अगर तुम्हारी कोई हेल्प कर रहा है, अगर तुम्हारी कोई हेल्प कर रहा है, अगर तुम एक एटलीस्ट चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर तुम ही यूट्यूबर हो, अगर तुम किसी की हेल्प कर रहे हो, ठीक है, बाद में तुम उसमें पेपर दिया, मान लो तुम्हारे को पढ़ाया उसको आया ही नहीं कुछ, ठीक है, कुछ भी नहीं आया, तो क्या फॉल्ट, क्या टीचर क्या है, क्या फॉल्ट तुम्हारा है, ये एक बार मुझे कमेंट में बताना तुम लोग यार। कोई भी अगर यूट्यूबर है, अगर वो तुम्हारी हेल्प कर रहा है,
ठीक है, तुम्हारी हेल्प कर रहा है, तो किसका फॉल्ट है इसमें? ठीक है, तुम्हारा फॉल्ट है कि उस यूट्यूबर का फॉल्ट है? ठीक है, ये मुझे तुम लोग कमेंट में बताना, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ने भाई ऐसा किया, तो मुझे थोड़ा सा गिल्ट फील हुआ कि यार अनसब्सक्राइब मारा मारा तो मारा क्यों? ठीक है, अनसब्सक्राइब चलो मार भी दिया, कोई इशू नहीं है, बट उसका रीजन तो होना चाहिए कि भैया आपको अनसब्सक्राइब मार रहे हैं हम, आपकी वजह से मेरा पेपर नहीं हुआ। ठीक है, तो वजह से क्यों हुआ, कोई ब्लेम अगर कोई हो तो ब्लेम तो होने नहीं चाहिए, क्योंकि कोई चीज गलत तो बताई नहीं गई है, या तुम लोगों ने पढ़ा नहीं है। पढ़ा नहीं हुआ वो बात हो सकती है, लेकिन मुझे पता नहीं तुम लोगों ने कितना एफर्ट डाला, मुझे नहीं डाला, लेकिन मैंने अपना पूरा 100% दिया। ठीक है, तो अगर 100% नहीं भी दिया होगा तो वो अब मुझे लगता नहीं कि मैंने 100% अपना नहीं दिया होगा, हो सकता है नहीं भी दिया हो 100% अपना। बट तुम लोगों ने मैंने तुम लोगों से हर बार कहा था कि पेपर कंसेप्चुअल आएगा, पेपर अच्छे से पढ़ना तब करना, एंड कंपार्टमेंट पेपर सॉल्व करते जाना, जितने प्रीवैक्यूज बताए हैं वो करके जाना। नेमिंग रिएक्शंस, हाँ नेमिंग रिएक्शंस भी कमेंट आ रहे थे भैया एक भी नेमिंग रिएक्शंस नहीं आई, हो सकता है नहीं आई, कोई बात नहीं, नेमिंग रिएक्शंस नहीं आई, कोई इशू नहीं है। ऑर्गेनिक से नहीं क्वेश्चन आया, नहीं गया, जितना आया उतना तो एटलीस्ट कर लो, उतना तो एटलीस्ट करके आओ पेपर में। तो यहाँ पे ये सब बातें छोड़ दो, कोई इशू नहीं है सब बातों को बार बार करने का कि भैया पास होंगे कि नहीं होंगे। यहाँ पे कैलकुलेट भी मत करो बैठ के कि भैया 23 मार्क्स हो रहे हैं, 12 मार्क्स हो रहे हैं, 16 मार्क्स आ रहे हैं। यहाँ पे भैया कैलकुलेट करने में तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, वो मत करो। हो सकता है तुम्हारे 12 मार्क्स आ रहे हो, तुम यहाँ पे हो सकता है सीबीएसई ने ग्रेस मार्क्स दे दिया, तुम पास हो गए। अब तुम यहाँ पे बैठे हो 12 मार्क्स आए, 12 मार्क्स आए, 2-3 दिन तुमने ऐसे खराब कर दिया, 2-3 दिन। अब 2-3 दिन भैया कॉलेज में एडमिशन ले लेते, तब तक जाके जल्दी हो जाता है एडमिशन। भाई एडमिशन लेना स्टार्ट करो, नहीं तो पेनल्टी पड़ेगी अलग से। ठीक है, पेनल्टी पड़ेगी अलग से। ठीक है, कॉलेज में एडमिशन लो, इजिली काम रहो, अच्छे से कूल रहो, अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि अभी आगे तुम लोगों का फर्स्ट स्टेप आ चुका है, एंड यहाँ पे तुम्हारी जो मेन पढ़ाई थी वो खत्म हो चुकी है, यानी क्लास 12 की। ठीक है, तो ये वीडियो बनाने का कोई मोटिव नहीं था, बट बहुत से स्टूडेंट्स को भैया डाउट लग रहा था कि भैया डाउट सेशन बना दो। और अनाउंसमेंट यही है कि यहाँ पे तुम्हारे जो कॉलेजेस में प्रोसेस है, अनाउंसमेंट यही है कि सीबीएसई की तरफ से सबको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, सब इजीली पास होंगे, यहाँ पे कोई फेल नहीं होगा। गाइडलाइंस जाके पढ़ सकते हो, जहाँ मैंने तुम लोग को बताया ना, हर केसेस में मैंने तुम लोग को बता दिया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एडमिशन लो, इजिली जाके प्रिपेयर करो अपने डॉक्यूमेंट सारे इजिली लेके जाना। ठीक है, इसके ऊपर वीडियो आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप अपना यही है, तुम्हारा स्टेप पॉजिटिव रहो, फोकस करो अपने गोल की तरफ। ठीक है, अपने गोल की तरफ फोकस करो, एंड यहाँ पे कॉलेजेस में अपने जो तुमको जो भी कोर्स करना है वो तुम यहाँ पे जाके अप्लाई करो, एंड उसके बाद प्लान करो अपनी प्रिपरेशन के थ्रू, अपनी प्रिपरेशन हमको कैसे कैसे स्टार्ट करनी है, कैसे कैसे प्लान करना आगे हमको बढ़ने के लिए। ठीक है, बाकी मैं तो हुई, अगर गाइडेंस चाहिए तो बता देना, कमेंट में बताओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा साथ रहूंगा गाइस। अगर आप लोग साथ देते हो मेरा, तो ईजिली मैं तुम लोगों के साथ रहूंगा सारे। तो यहाँ पे अगर कोई भी डाउट होता है, कोई भी दिक्कत होती है, तो मुझे कमेंट्स में बताना। एंड अगर तुम लोग को पेपर एनालिसिस चाहिए, पेपर की वीडियो चाहिए कि भैया यहाँ पे पेपर की वीडियो बना दो, तो एटलीस्ट मैं बना दूंगा। ठीक है, आई होप कि हर चीज़ समझ में आई होगी एंड सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर कोई भी डाउट होता है तो तुम लोग मुझे बता देना। अगर तुम लोग को लाइव चाहिए कि भैया लाइव सेशन में आके सारे डाउट्स क्लियर कर दो, वो भी हो जाएगा, कॉमेंट कर देना। ठीक है, चलो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। ठीक है, स्टे पॉजिटिव रहो, कूल रहो, पैनिक मत करो। ठीक है, इजिली सब पास हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कूल रहो एंड गुड बाय।